पीएचपी के सीरीज़ में हम लोग ये दूसरे वीडियो में हैं और हम लोग बात करेंगे आज ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, लेकिन हर लैंग्वेज में थोड़े ऑपरेटर्स ऊपर नीचे होते हैं। तो नॉर्मली जो ऑपरेटर्स जिसे कहते हैं हम, वो कोई सिंबल हो सकता है जिसका कोई मतलब निकलता है। जैसे अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 10 दे दें या 20 दे दें और y के वैल्यू में यहाँ पे 10 दे दें, तो जब हम इसको जोड़ना चाहेंगे तो हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉलर एक्स प्लस प्लस जो यहाँ साइन है, यही है ऑपरेटर। ये कई प्रकार के होते हैं, इसमें से हम लोग कैटेगरी बांटे हैं 8 प्रकार के, एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे कहते हैं एरिथमेटिकल ऑपरेटर, और एरिथमेटिकल ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में जोड़ना, घटा करना, माइनस करना, गुना करना तो कॉमन है, बट पीएचपी में कुछ चीज़ें अलग भी हैं, वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। देखिए, हम यहाँ डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग पढ़ लिए ना डॉट का मतलब क्या होता है, कॉनकैटिनेशन। इसका मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना। तो हम नॉर्मली इसके बीच में बी आर का टैग लगा सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि ये जो जोड़ने के बाद हमको ब्रेक लगा देना, तो एक ही लाइन में काम हो गया। देखो, जोड़ा है और साथ में इसको घटा भी करेंगे और भाग भी करेंगे और गुना भी करेंगे। ये 4 चीज़ें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे कॉमन है, वो हम लोगों ने कर लिया। आउटपुट देखो सबका, देखो 10 और 20 जुड़ता है तो 30 होता है, माइनस होता है तो 10 हो जाता है, और उसके बाद बाय करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अगर गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। नॉर्मली ये यहाँ पर हम लोग का 4 ऑपरेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मॉड्यूलस। तो इसका मतलब, मॉड्यूलस मतलब होता है शेष, डिवाइड करने के बाद कितना बचता है। तो देखो, अगर 10 20 से डिवाइड होगा तो शेष 0 होगा, तो वही शेष यहाँ पे आ गया। इसके अलावा हम लोग इसका एक्सपोनेंशिएशन निकाल सकते हैं, मतलब पावर निकाल सकते हैं, और वो पावर वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है 10 पे 20 का पावर। तो 10 पे जब 20 का पावर या 20 पे 10 का पावर होगा तो वैल्यू इतना हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग ये सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे किया। तो ऑपरेटर के एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर का है, ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर में होता क्या एक्चुअली, हम लोग इसको समझने के लिए कोई वेरिएबल रख लेते हैं। जैसे पहले मान लीजिए 20 रखा, y 10 रखा, तो अगर हम x प्लस वाई कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि y का जो वैल्यू है वो x के पुराने वैल्यू के साथ जुड़ जाए। यानी अभी जो है x का वैल्यू दिखेगा हमको 30। देखिए, सबसे आखिर में क्या आया, 30 आया। आप चाहो तो इको लगा के कोई बीच में मैटर भी बना सकते हो, जैसे आप ऐसे लाइन खिंचवा सकते हो और इसमें लिख सकते हैं हम लाइन में असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, और ये हम बी आर का टैग भी इसमें लगा सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, एक बीच में लाइन रखा जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का जो आउटपुट है ये ऐसे दिखेगा। तो इसी तरीके का हम ऊपर में बना देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर। देखो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर के ये एग्जांपल्स हो गए, और ये हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल ले रहे हैं। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, सब कुछ सजा सजा के दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अगर आपको इसके आगे कुछ जोड़ना है तो आप आराम से इसमें डबल कोट्स में जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, एडिशन, और जोड़ने के बाद आप डॉट लगा दीजिएगा, इसका मतलब हो गया कि हम इसको और इसको जोड़ना चाहते हैं, यही है कॉन्कैटिनेशन। सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन लिखने के बाद आप चाहते हैं इसमें ये आ जाए, कॉलन वगैरह लिखा जाए, तो उतना लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, और डॉट से जोड़ दीजिए। इसके बाद तीसरा देखो, यहाँ डिवीज़न है, डिवीज़न, ठीक है। स्पेस देके कॉलन दे दिया, डबल कोट्स में ख़त्म किया, डॉट लगा दिया, इसके आगे स्ट्रिंग जोड़ दिया मतलब इसका। इसके बाद हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई, MULTIPLY, देखो ये डॉट लगा के जोड़ दिया। तो डॉट लगा के हम जोड़ सकते हैं, ये पूरा स्क्रीन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से कॉपी में भी लिख सकते हो, या फिर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉड्यूलस, देखो आप, तो ये मॉड्यूलस बन गया। इसके अलावा ये एक्सपोनेंशिएशन है, जिसका मतलब होता है पावर, तो हम नॉर्मली पावर ही लिख देते हैं। देखो, इसको जोड़ने के लिए ये लगा दिया, तो सब के आगे अब टेक्स्ट भी आ रहा है, देखो कौन क्या किया पता चल गया। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर में जब आप एडिशन का काम करते हो तो ऐसे देखना है, एक मिनट, मैं एक साथ लिख सकता हूँ ऐसे, एडिशन असाइनमेंट, देखो एडिशन असाइनमेंट, और ये ऐसा होगा $x। आप इसको चेक कर सकते हो, देखो 30 आ गया। अब अगर आपको मन में आ रहा है कि इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा देखना है, तो लिख दो $x माइनस y, और उसके बाद एको कर दो, देखो क्या होता है। तो एडिशन असाइनमेंट की तरह सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, तो क्या हुआ, 30 में से फिर 10 घट गया,
y का वैल्यू घट गया, मतलब x में 30 था, फिर y का वैल्यू घटा तो कितना हो गया, फिर 20 हो गया। इसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो और गुना कर सकते हो, इसमें मेहनत नहीं करना हमको, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, डिवाइड भी किया और गुना भी किया, देखो चारों चीज़ें हुई, डिवाइड भी हुआ, गुना भी हुआ, और इसके अलावा इसका आउटपुट कैसे कैसे काम कर रहा है वो सब आप देख लो। मॉडुलस भी कर लेते हैं, मॉडुलस भी हो गया, ये मॉडुलस 0 दे रहा है। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कर लिया। इसके बाद हम एको लगाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे तीसरा जो ऑपरेटर का टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। और बीयर का टैग लगा के इसको भी एक लाइन के जैसा बना देते हैं। देखो नीचे लाइन खींच के आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर। पॉइंट नंबर 3, अब कंपैरिजन ऑपरेटर को बहुत ध्यान से देखना सब लोग। देखो हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं 10, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल बनाते हैं 20, ए बी कर दिया एक्स वाई की जगह पे, ठीक है। तो हम लोग पहले कंडीशन देख लेते हैं। देखो एको लगाना है सिंपली और लिखना है क्या $x, चेक करो क्या $a बराबर है $b के। अगर ऐसा होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन ट्रू फॉल्स ऐसे दिखा नहीं पाओगे, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब ई फाइल्स में डालना पड़ेगा। कहीं पे ट्रू फॉल्स दिखता नहीं है, ठीक है, तो हम इसको टर्नरी ऑपरेटर से दिखा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर ये आए तो ट्रू कहो, नहीं तो फॉल्स कहो। ये टर्नरी ऑपरेटर आपने सी में भी देखा होगा, सेम है। देखो अभी फॉल्स हो गया, इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है। इसी तरीके से हम लोग आगे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखो नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ए बी के बराबर है। ये दोनों को बीच में हम लोग को लाइन खींचना पड़ेगा। रुको बीयर का टैग दे देते हैं। देखो इस तरीके से हम लोग इसका सब कुछ का आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे एक मिनट, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समझ लो, थोड़ा मज़ेदार है ये। अगर मैं कोई चीज़ को कंडीशन दे रहा हूँ और एक 1 है और ये दूसरा वाला 1 है, तो बताओ 1 1 के बराबर है या नहीं है, बराबर है, तो ये आउटपुट आएगा ट्रू, आ गया। लेकिन अगर मैं 3 को लाइन खींच दूंगा, यानी 3 इक्वल टू दे दूंगा, जिसका मतलब है आइडेंटिकल, ये ऐसा कर देने के बाद क्या होगा कि ये दोनों बराबर नहीं माना जाएगा। बताओ क्या हुआ, देखो फॉल्स आया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक दूसरा नंबर है। तो आइडेंटिकल में क्या होता है कि वैल्यू चेक करने के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक किया जाता है। तो डेटा टाइप में अलग अलग है बट वैल्यू सेम है। आइडेंटिकल ऐसे काम करता है। नॉट आइडेंटिकल मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 बार इक्वल टू। देखो नॉट आइडेंटिकल, ये हो जाएगा ट्रू। इसमें बीयर का टैग लगा देते हैं बीच में ताकि आउटपुट में अच्छे से आए। ये बीआर। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है वो देखो, इको और यहाँ पे बीयर का टैग, और ये देखो इसको हम क्या करने वाले हैं, इको और यहाँ लिख रहे हैं हम। देखो क्या 1, इसको न्यूमेरिकल 1 कर देते हैं। क्या 1 लेस देन इक्वल टू और ग्रेट, ऐसे 1 के बराबर है। अगर ऐसा होता है, बराबर होता है, तो ट्रू लिखो, नहीं तो फॉल्स लिखो। देखो क्या होता है। या फिर तुम रिटर्न का पार्ट देख सकते हो, डायरेक्ट इको भी कर सकते हैं। तो वो 0 1 क्या आया, 0 आया, इसका मतलब दोनों बराबर है। अगर ये वाला वैल्यू 2 होता तो वैल्यू आता -1, यानी पहला वाला छोटा पड़ गया। अगर ये 1 होता और ये 2 होता तो आउटपुट क्या आता, +1। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ एक ऑपरेटर से हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू सब चेक कर सकते हैं। तो मेरा एक ऑपरेटर कई काम कर सकता है। ये एकदम नया ऑपरेटर है, इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करिएगा बनाकर। बाकी ऑपरेटर तो आपको दूसरे लैंग्वेज में मिल जाएंगे। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर की बारी। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर बीयर का टैग लगा देते हैं ताकि लाइन बदल जाए। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 20। देखिए ए वैल्यू और बी वैल्यू। अब हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके देख रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या डॉलर, क्या इको, इको से समझो, छोड़ो किसी वेरिएबल के बिना भी कर लेंगे हम। इको क्या ट्रू एंड ट्रू, आउटपुट क्या आया देखो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि
एंड वो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट पढ़े हैं हम लोग। लॉजिक गेट दोनों साइड अगर ट्रू रहा तो आउटपुट ट्रू आता है। किसी एक को फॉल्स करके देख लो, क्या आएगा? ज़ीरो नहीं दिखता है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। जब वन रहेगा तभी दिखेगा। तो जब ट्रू ट्रू हुआ तो ट्रू आउटपुट आएगा। एक को देखो, जब एक है ना फॉल्स हुआ और दूसरा पाइपलाइन यानी इसका इस्तेमाल किया और दूसरा को ट्रू कर दिया, तो क्या हुआ? एंड में क्या होता है? कोई एक ट्रू होने से आउटपुट ट्रू आता है। देखो आ गया, बीयर का टैग लगाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों 11 बन गया है। ये देखो, देखिए, तो इसको ट्रू कर सकते हैं, इसको ट्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे देखो एक और एग्जांपल, इको अगर हम ट्रू लिखा और AND का साइन लगाया और फिर फॉल्स लिखा, तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे ये सिंबल काम करता है। मतलब AND लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। मतलब ये वाला और लिखो और ये वाला और लिखो, बात बराबर रहेगा। देखो ये और लिखो, OR और, तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होगा। लेकिन फॉल्स और ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा। थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, समझ जाइएगा। देखिए ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, इसलिए आउटपुट में कुछ नहीं आया, यानी ज़ीरो नहीं दिखता है। और ये देखिए फॉल्स और ट्रू, और में क्या होता है? ट्रू हो जाता है, तो 1 आ गया आउटपुट। लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो क्या, देखिए एको, 5वां नंबर क्या था नेक्स्ट ऑपरेटर? यहाँ से देख लेते हैं। असाइनमेंट पढ़ लिया हम लोगों ने, कंपैरिजन पढ़ लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देखेंगे, लॉजिकल पढ़ लिया अभी फिलहाल। स्ट्रिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। ये कैसे होता है, काम करता है, वो देखिए। कहीं पे लिख देते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर, ताकि स्ट्रिंग ऑपरेटर \n, ओ \n नहीं काम करता, सॉरी, BR का टैग। देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग बना दिया। अब ये स्ट्रिंग में बाद में हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं। देखो एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं नेम, और इसमें लिख देते हैं पूजा। पूजा ऊपर वाला में हेलो वर्ल्ड नहीं लिखते हैं, सिर्फ हेलो लिखते हैं। अब ये दो स्ट्रिंग हो गया, दोनों को जोड़ना चाहते हो तो नॉर्मली तुम डॉट से जोड़ सकते हो। देखो कैसे जोड़ेंगे, str.name, इसका मतलब हो गया हेलो पूजा। आउटपुट देखो क्या आता है, हेलो पूजा। इसका मतलब है दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से हम लोग और भी ऑपरेटर्स देखेंगे, दिखाते हैं आपको। इसमें स्ट्रिंग ऑपरेटर में एक और है प्लस इक्वल टू, वो कैसे काम करता है वो देखो। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं ये कि जो हम वेरिएबल अभी हम बनाए हैं, जैसे स्ट्रिंग बनाए हैं हेलो, और हम चाहते हैं उसी में और भी वैल्यू जुड़े, तो हम लिखेंगे str.equal टू पूजा। इसका मतलब हुआ str में हेलो और पूजा दोनों आ गया। देखो आउटपुट सेम आएगा, मतलब एक ही वेरिएबल में आप डॉट डॉट लगा के हेलो पूजा। अब मान लीजिए हम इसमें हाउ आर यू जोड़ना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम इसमें लिखेंगे str.equal और लिखेंगे हाउ आर यू, हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग तीनों स्ट्रिंग को एक ही वेरिएबल में जोड़ते जा रहे हैं अलग अलग लाइन में। देखिए हेलो पूजा हाउ आर यू, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम स्ट्रिंग को जोड़ते जाएंगे अलग अलग वेरिएबल में, नहीं बस डॉट इक्वल टू लगा लगा कर। ये बड़ा आसान हो जाता है, जिसके बाद आपका आउटपुट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दो अलग स्ट्रिंग को जोड़ना नहीं पड़ेगा, एक ही स्ट्रिंग में आप जितनी बार चाहें उतनी बार जोड़ सकते हैं। तो ये था स्ट्रिंग ऑपरेटर। एक और चीज़ है जो एरे ऑपरेटर में पढ़ना है हम लोगों को, 6ठा नंबर, एरे ऑपरेटर। देखिए इसमें कैसे काम होता है। मान लीजिए मेरे पास पहले से एक एरे है और फिर एक एरे है ARR2 नाम से, और इसमें है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो दो एरे हो गया, एक का नाम ARR1 है, एक का नाम ARR2 है। हम दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, दिखाएं कैसे, दिखाते देखिए ऐसे ARR1 प्लस ARR2। ये ऐसे जोड़ने से क्या होगा, इसका आउटपुट तो नहीं आएगा ऐसे क्योंकि एरे में है, तो इसको हम लोग आउटपुट देखना चाहते हैं तो इसके लिए लिखेंगे एरे प्रिंट अंडरस्कोर आर। प्रिंट अंडरस्कोर आर एरे को प्रिंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया था। देखो प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ कर सकते हो। देखो इंटरेस्टिंग चीज़, पहले जोड़ लेते हैं तब स्टोर कर लेते हैं तब यूज़ करते हैं। किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू, और इस रिजल्ट को स्टोर यहाँ डाल देते हैं रिजल्ट। तो तुम देखोगे तो इसमें एक काम क्या
सच में 5 ही तक आ रहा है। अच्छा, इसको कभी और देख लेंगे, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या मामला है, दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ क्यों नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बी आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे बी आर लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम नया लाइन चाहते हैं। खैर, तो ये वाला टॉपिक छोड़ देते हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्या बात है। अभी तक हम लोग स्ट्रिंग एरे के बारे में देख लिया। अगर मेरे पास $x 10 है और उसको अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो $x++ लगा सकते हो। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बता रहे हैं हम आपको। तो इससे क्या होगा, जब आप आउटपुट देखेंगे तो वो 11 हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 11 हो गया। यानी 2 बार ++ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा। 11 वापस हो गया, फिर माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ गए, पहले भी हम लोग समझे हुए हैं, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, ये ऑपरेटर के टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।